मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा 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 काम है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी में श्याम बनवारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पवित्र पूर्ण क्षेत्र नैमिष की तपोभूमि 88,000 ऋषि बैठे हैं, सूर्य जी कथा सुना रहे हैं। उसी कथा को सुनाया सूर्य जी ने, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय भगवान का एक अवतार हुआ, जिस अवतार को कहा गया ऋषभदेव। ऋषभदेव अंतिम समय में अपने जंगल में चले गए थे, काष्ठमौनी बन गए, अपने मुख में लकड़ी का टुकड़ा रख लिया, अजगरी वृत्ति अपना ली। जो कुछ मिल जाता था प्रारब्ध दिवस को खा लेते थे, कोई विचार बिल्कुल अवधूत के जैसे रहते थे। महाराज ऋषभदेव जी के 100 बेटे थे। उन 100 बेटों में जो 81 बेटे थे वो तो कर्म कांड कराने वाले हो गए। जैसे आजकल महाराज कोई विवाह कराता, कोई यज्ञ करवाता, कर्म कांड। 81 कर्म कांडी हो गए। 9 बेटे नवद्वीप के राजा बन गए, 9 बेटे योगी बन गए। जब जाता हो कोई बाबा भी बनना चाहिए। 9 योगी बन गए। वो योगी कभी एक बार मिथिला में यज्ञ किया था, महाराज जनक जी के बाबा इत्यादि ने, महाराज निमि ने। उस यज्ञ में 9 योगी पधारे थे। कभी अंतरिक्ष में पलायन, आयुर्होत, द्रुमिल, चमस, कर भाजन, और 9 योगी बन गए। जो एक बड़े वाले थे बेटे, उनका नाम था भरत। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। उसके पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष। उन्हीं के नाम पर बहुत दिनों तक शासन किया महाराज भरत ने। भरत जी के भी कई बेटे हैं। बेटों को राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद अपना जो धर्म है, अपने धर्म में 4 आश्रम बताए गए। कौन कौन से? सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। जैसे 4 सीढ़ियां होती ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर डंडे डंडे चढ़ोगे तो गिरने का भय नहीं रहेगा। और अगर आप सोचो कि 2 सीढ़ी कूद जाऊं, तो फिर वही कहा, परत खगेश होई नहीं बारा, ज्ञान पंथ कृपाण कर धारा। पहले का समय ये था, जब यज्ञोपवीत हो जाता था, ब्राह्मण बालक का, क्षत्रिय बालक का, वैश्य बालक का, विशेष करके ब्राह्मण बालक का जब हो जाता था, तो ब्राह्मण अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए कहाँ भेजते थे? यज्ञोपवीत। अब तो होता ही नहीं है। लेकिन मान लिया ब्राह्मण का बालक है, तो कहाँ भेजा? काशी। काशी कहाँ भेजा? माला इपिक, ब्लिस। क्या इस समय के ब्राह्मण कैसे हैं? गोस्वामी जी ने, हमारे त्रिपाठी जी से चर्चा हो रही थी, पहले महाराज उत्तरकांड में सब पहले बता दिया गोस्वामी जी। आजकल के ब्राह्मण क्या करते हैं? मातु पिता बालकन बुलावहे, उदर भरई सोई धर्म
सिखावहि। बस माता पिता का यही धर्म है, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। इसलिए हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, लेकिन वो आगे वाला और पीछे वाला उसको भूल गए। आजकल धर्म भी भूल गए और मोक्ष भी भूल गए। अर्थ काम खूब ज्यादा पढ़ाते हैं, फिर बेटा क्या करोगे, पढ़ जाओ तो नौकरी लग जाए, पैकेज खूब बढ़िया मिले। महाराज 34 लाख पैकेज, 3 करोड़ पैकेज मिलता है कंपनियों में, बहुत बड़े बड़े पैकेज। और बेटा कहते बेटे को हम सेट कर रहे हैं, बेटे को सेटल कर दिया, यही बताते हैं ना। कहाँ सेटल कर दिया? अरे अमेरिका में है, रूस में है हमारा बेटा, अहंकार पाल लेते हैं। अरे एक रह गया वो निठल्ला, पानी कौन देता जब मरते हैं? वो अमेरिका वाला। तो अमेरिका वाला ऑनलाइन इंटरेस्ट ही करता है और निठल्ला जो होता है पानी वही देता है। खाली अभिमान मान लेते हैं हमारा बेटा अमेरिका में है। उधर भरे सो धर्म सिखावे, लेकिन पिता का धर्म क्या है? पिता अगर पुत्र का धर्म है तो पिता का भी धर्म है। शास्त्र कहता है क्या? सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोऽपि सह शिक्षयेत् सदा स्मरतुम हरेर् नामैव केवलम्। सा गुरु वही गुरु है, सा पिता वही पिता पिता है, सा माता वही माता माता है। जो शिक्षयेत् सदा स्मरतुम, जो ये शिक्षा दे बेटा, जैसे सुनीत ने दोपहर में कथा सुनी थी, जैसे सुनीत ने अपने बेटा ध्रुव को शिक्षा दी, जैसे कयाधु ने अपने बेटा प्रहलाद को शिक्षा दी, जैसे दशरथ जी ने कौशल्या जी ने अपने राम जी को शिक्षा दी, महाराज वैसे शिक्षा दे कि बेटा कहाँ से आपका धर्म क्या है, जो अपने धर्म के बारे में बताए महाराज, वो पिता है। और पिता खाली ये बताए कमाओ खाओ, वो तो एक महाराज पशु भी अपना पेट भर लेता है। तो जीवन वैसे है, जो ज्यादा पढ़ाते लिखाते हैं संस्कार नहीं देते, शिक्षा देते। शिक्षा और संस्कार में अंतर है। शिक्षा तो दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिया, वो महाराज वो फिर बच्चे पानी नहीं देते हैं महाराज। वो तो उनके महाराज बताया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले चला जाता था ब्रह्मचारी होकर के गुरुकुल में शिक्षा पाता था। उसके बाद गुरुजी कहते थे बेटा 2 मार्ग हैं तुम्हारे, एक मार्ग है श्रेय का, दूसरा मार्ग है प्रेय का। अगर बेटा कहता था श्रेय का मार्ग अपनाऊंगा, शिष्य कहता था, तो उसको सीधे संन्यास की दीक्षा देते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी फिर सन्यासी। और अगर कहता था नहीं प्रेम में जाऊंगा, तो फिर ब्रह्मचर्य के बाद समावर्तन संस्कार और फिर उसको घर में विवाह करवा देते थे। गृहस्थी में जाओ, गृहस्थ हो जाता था। गृहस्थ के बाद बच्चे हो गए, मान लिया बेटे बहू हो गए, उसके बाद पोता होता तो बड़ा आनंद आता है। अपने यहाँ पता नहीं कहाँ से चल गई कहावत, मोल दत्ते बिया ज्यादा पिया गो। अरे हमारा बेटे तक हमारा काम है, हमारा बेटे का जब बेटा हो गया तो फिर चौथे मन जाइए रब कानन। हम जिनकी संतान है मनो महाराज की, होय न विषय विराग बसत भवन भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। उन्होंने यही किया था, तीर्थ भर नैमिष लिखा था, लेकिन हम लोग चिपके रहते हैं। इतना कमा के रख जाएंगे, साथ कुश्ती बैठे बैठे खाएं। बेटे से पोता ज्यादा प्यारा होता है, आसक्ति छूटते नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है 50-55 साल की अवस्था के बाद वानप्रस्थी। घर से अरे अगर बाहर ना जाओ तो घर से आसक्ति कम कर दो। बेटे दुकान संभाले, बेटे कारोबार संभाले, तो तीर्थ करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, बहुत दिन कमाया। अब बेटे हैं वो खुद देखेंगे, उनका प्रारब्ध खुद उनके साथ रहेगा। फिर वानप्रस्थ के बाद ऐसा लिखा शिव पुराण में आया, विशेष करके 70 वर्ष की अवस्था में
जो जीवित है 70 साल तक, उसको संन्यास ले लेना चाहिए। काम्या नाम कर्मणाम न्यासा, फिर तो संन्यास ले ही लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे जीवन के स्तंभ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भरत जी ने पूरे पृथ्वी के सम्राट है महाराज भरत जी ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। एक नदी है जिस नदी का नाम गंडकी नदी के किनारे एक झोपड़ी बना ली, और जैसे महाराज जी की झोपड़ी बनी, झोपड़ी बना करके उसी में रहने लगे। कर्म क्या है? यति का, सन्यासी का, ब्रह्मचारी का संध्या बंधन हम लोग, और ब्राह्मण को तो संध्या करनी ही चाहिए। अगर ब्राह्मण संध्या बंधन से च्युत है तो फिर महाराज दान लेने का अधिकारी है, आपने अगर दान दे दिया तो जैसे आप ना चाहे कहते कीड़े के ढेर पर डाल दो। अगर संध्या बंधन से च्युत ब्राह्मण को दान दिया, कोई पर उसको दान देने का नहीं है। अब आजकल के जानते नहीं होंगे संध्या क्या होती है महाराज। संध्या बंधन से युक्त करते क्या है? प्रातः काल संध्या करते, काल संध्या करते हैं महाराज भरत जी वहां पर जाकर के गंडकी नदी के किनारे। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, एक दिन दोपहर का समय है प्रातःकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या जब आकाश में तारे छिटके हुए हो, प्रातःकाल होने वाला हो, वो संध्या बेला बोली जाती है, उस समय संध्या करे। फिर सायंकाल की संध्या जब भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं और रात्रि आने वाली, वो संध्या। और मध्याह्न काल की संध्या ठीक 12 बजे मध्याह्न काल की संध्या कर रहे थे भरत जी, और उसी समय गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर निकले, भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। उसी समय एक घटना घटी, कोई हिरणी थी, हिरणी के उदर में गर्भ था, हिरणी भागी और जंगल में शेर था, शेर ने दहाड़ लगाई, शेर ने हिरणी का पीछा किया, हिरणी को भोजन समझ करके हिरणी को दौड़ा लिया, आगे आगे हिरणी, पीछे पीछे शेर। नदी का एक टीला था, उसी टीले पर नदी हिरणी आकर के रुक गई। हिरणी ने सोचा आगे तो नदी है और पीछे अगर जाऊंगी तो पीछे शेर है, पीछे शेर खा जाएगा, आगे जाऊंगी नदी में डूब जाऊंगी। लेकिन शेर हो सकता नदी में बच जाऊं अगर छलांग लगा दूं, लेकिन पीछे तो शेर खा ही जाएगा। नदी का प्रवाह तेज था, लेकिन अचानक तब तक एक गर्भवती हिरणी आप पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा नार सिंह बन के दूसरे कगारे पर। दूसरी तरफ मर गई मृगी और गर्भ नदी में छूट गया। हिरणी ने जैसे छलांग लगाई, बेचारी जो गर्भ था, गर्भ नदी में छूट गया, गर्भ गिर गया। वो जैसे तैसे नदी पार करी, लेकिन नदी पार करने के बाद हिरणी मर गई। जो बच्चा था, बच्चा नदी में बहने लगा। और संतों का स्वभाव कैसा होता है? बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, उनका कुछ नहीं होता। वो संत तो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, सबके होते हैं संत, सबका है कल्याण, सबका है। महाराज बच्चा बहने लगा, जैसे आया अपने हाथ में ले लिया, भगवान को अर्घ दे रहे थे। अब बच्चा किसी का भी अच्छा लगता है,
वह करुणाशील न देख सके, उसकी चितवन उसकी तड़पन, ये आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। देख नहीं सके, बच्चे को उठा लिया और बच्चे को उठा करके ले आए अपनी झोपड़ी में। ऐसे अपने बच्चे को पाला जाता है, वैसे उसका पालन पोषण करने लगे। थोड़ा ध्यान देना, अपने बच्चों को छोड़ करके आए, अपने बच्चों को राज दे दिया, बच्चे पोते सब छोड़ करके आए, राजपाट सब छोड़ करके आए, लेकिन एक हिरण के बच्चे में अब पूजा पाठ किनारे। जैसे कोई संत हो और वो कुत्ता पाल ले, वो हिरण पाल ले, वो खरगोश पाल ले, वो गिलहरी पाल ले, तो उसका मन तो उससे लग गया ना आसक्ति। और जैसी आसक्ति लगती वैसे तो जन्म मिलता। अब हाय मेरा बेटा, संध्या बंदन से किनारे हो गया, भगवान भूल गए, हाय मेरा बच्चा कहीं शेर ना आ जाए, कहीं कोई हिंसक जीव ना आ जाए इसको खा ले। बस उसी में मन लगा, धीरे धीरे समय बीता, बच्चा बड़ा हो गया, हिरणों का झुंड आया। बच्चे ने देखा, अच्छा बढ़िया बढ़िया हिरनिया। जैसे हिरनिया देखा, हिरनियों के साथ बच्चा भाग गया। आजकल ये तो आप लोग बच्चे को बड़ा प्रेम से पालते हो, और जब हिरनी आ जाती है तो हिरनी उसको हर करके बच्चे को मार लिए जाते। हिरनी के साथ भाग गया वो बच्चा, क्योंकि जो प्रेम होता है वो प्रेम सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं। मनुष्य का मनुष्य, पशु का पशु से, विजातीय में केवल प्रेमाभास होता है, प्रेम नहीं होता है। कुत्ता पालो, मैंने देखा बहुत से लोग कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते से अरे गले लगा लेते कुत्ते को, अपने बच्चे को गले को ना लगाए, लेकिन कुत्ते को गले मुंह तक चटवा देते। लेकिन कुत्ता कुत्ता है यार, हिरण हिरण है। उन्होंने हिरण से आसक्ति, हिरण भाग गया। अब हिरण के वियोग में बीमार हो गए, इतना बीमार हुए कि बुखार आ गया, मरने की तैयारी बिल्कुल। तब तक बच्चे ने सोचा, महीने 2 महीने बीते, हमारे को पालता था, कोई मुझको भोजन देता था, चलो चल करके देखे। बच्चा आया, अभी बिल्कुल मरणासन पड़े झोपड़ी में, वहां तो कोई है नहीं। जैसे बच्चा पैर को सूंघने लगा, उन्होंने देखा अरे बच्चा आ गया मेरा। बस जैसे बच्चे को देखा, प्राण निकल गए। बच्चा देखते देखते लगा, जन्म कब मिला? कल या परसों मैंने बताया था, यम यम आत्मस्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो जिसको चिंतन करते करते भज करके जिसके प्राण निकलते हैं, उसको अगला शरीर उसी का मिलता है। दूसरा जन्म तो मिला, बड़ी तपस्या की थी, भगवान के बहुत भक्त थे, लेकिन हिरण में आसक्ति लगाने के कारण दूसरा जन्म मिला हिरण का। याद नहीं भूली। दूसरे जन्म में एक निमिषी गंडकी नदी में अपने मुख को डुबा दिया, जल समाधि ले ली। अब की बार मन लगा दिया भगवान में। अब की बार जन्म तो मिला, लेकिन कहाँ जन्म मिला? एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। स्मृति है, याद है, मैं पहले जन्म में राजा था, फिर हिरण बना। पिताजी ने बहुत बार पढ़ाया भरत जी को, पढ़ लो बेटा, लेकिन इन्होंने सोचा पढ़ू लिखूंगा कुछ नहीं, अगर पढ़ लूंगा तो फिर चक्कर में पढ़ूंगा, दुनिया वालों से प्रेम नहीं करूंगा, दुनिया वालों के लिए बिल्कुल निकृष्ट बन जाऊंगा। अगर दुनिया से प्रेम करूंगा तो दुनिया वाले तो भटका देंगे। अब की भटकना नहीं है इस जीवन में। यहाँ तक उन्होंने गायत्री मंत्र तक को याद नहीं किया भरत जी ने। माता पिता विवाह तो जब पढ़े लिखे नहीं, ऐसे विवाह तो हुआ नहीं, 3-4 भाई और हैं। माता पिता चल बसे। अब भाई काम करते, भरत कुछ काम नहीं करते, ज्यादा दिन चला नहीं, भाभीयों को अच्छा नहीं लगा, घर से भरत जी को बाहर कर लिया, खेत में झोपड़ी डलवा दी, खेत की रखवाली करने लगे। भाई लोग भोजन ले आते हैं वहीं पर। एक दिन भरत जी के मन में आया, यही महीना अगहन पूस का, गेहूं जम करके खड़ा हो गया बढ़िया। भाइयों ने
बोया गेहूं जब करके तैयार। और भरत जी उस खेत की रखवाली करते हैं। जैसे किसी के 2-4 भाई होते हैं, कोई थोड़ा कम दिमाग का होता है या कोई बात, तो लोग क्या करते हैं, उसी को दूसरे काम में लगा देते, ऐसा कर लिया कर, ऐसा कर लिया कर, उसी को लगा। अब तब तक एक गाय आ गई। जब गाय आ गई खेत में चलने लगी, भरत जी वो तो ज्ञानी सोचने लगे मारू या ना मारू, गाय को मारना जाए नहीं, खेत में चल रही है। आजकल का जमाना होता हमारा, कांटे वाले तार लगवा देते हैं। अरे होगा गाय या बैल तो आए करते हैं, ट्रैक्टर हमारे पास है, उनकी काम क्या है इनका, कांटे लगवाते, डंडा लेकर के मारते, ईंट पत्थर से मारते। मैंने यहाँ तक देखा जो धर्म के अवतार जिनको मंच पर बैठे को बेच लिया जाता है, वही कुछ लोग ऐसे भाला लेकर के भोंक देते हैं महाराज सब देवता के। कलयुग तब तो एक कलयुग था, परिचित के समय में एक कलयुग था। अब तो महाराज जगह जगह कलयुग आप देख लो। गलती और पशुओं की नहीं है, बताओ पशुओं की गलती हम लोगों की, हम लोगों की गलती क्या, हम लोग पाल लेते हैं और बाद में जब दूध नहीं देते गौ माता तो उनको छेड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। भरत जी ने सोचा क्या करूं, भगाऊं न भगाऊं, भगाना ठीक नहीं, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का निवास है। गाय चलने लगी, तब तक एक बैल आ गया, बैल भी चलने लगा। अरे ये बैल ये तो धर्म का अवतार है, इसको भी भगाना नहीं चाहिए। भैंस आई, भैंस भी चलने लगी, बकरी भी चलने लगी। महाराज भेड़ भी आ गई, आ जाए नहीं वो, भेड़ भी वो भी चलने लगी। अब निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध, सिए राम में सब जग जानी संतों की दृष्टि। बहुत बड़ा फार्म था 4-5 भाइयों का, क्षण मात्र में उसको क्या हो गया, जैसे कहते उड़ैला सब बराबर। आए भाइयों ने देखा भरत आप तो बड़ा गलत किया तुमने, अब ऐसा करो हमारी आंखों के आगे से हट जाओ, भाग जाओ, नहीं तो बहुत पीटेंगे। भरत ने कहा भैया अभी तक कहा नहीं था, पहले से कह देते पहले चले जाते, मैं कुछ नहीं चाहिए। भरत जी वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते जा रहे हैं, जंगल में कोई एक डकैत कबीले का सरदार, उसके बेटा नहीं होता था। किसी तांत्रिक ने बता दिया अगर किसी की बलि दो तो तुमको बेटा हो जाएगा। इनको पकड़ लिया उसके सैनिकों ने, चलो कहने के कहाँ चले, कहने के तुम्हारी बलि देंगे। अब भरत जी उनको तो भगवान पर विश्वास है, कहने के था चलो बलि, चलो आज देखते बलि कैसे दी जाती, चलो भाई बलि दो, चल करके चल दिए। आजकल होता हम लोग भाग सकते हैं महाराज, लेकिन उनको भगवान पर विश्वास उनको है। बलि देंगे गए तो सबसे पहले बढ़िया स्नान करवाया। भरत जी भगवान की कृपा को देखते हैं, देखो कई दिनों से स्नान नहीं किया था, कम से कम बलि जब दी जाएगी तब दी जाएगी। वर्तमान में तो आपको स्नान कराया जा रहा है, बढ़िया साबुन लगा के स्नान, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, बढ़िया बढ़िया कई दिनों के भूखे थे, बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, भोजन करवाया। भरत जी ने कहा बलि जब दी जाएगी तब दी जाएगी, पंडित तो वही है जो वर्तमान में जिए। असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासोन गतासोंश नान सोचन्ति पंडिता। गीता जी के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। असोचानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासोन, गतासोन माने जो चले गए, जो समय बीत गया, दादा बाबा जो मर गए चले गए या जो समय बीत गया, उसके बारे में पंडित लोग चिंता नहीं करते। अगता सोन, आगे कल क्या होगा, कोहरा पड़ेगा नहीं, पानी बरसेगा नहीं, ठंडक होगी, गर्मी होगी, अगता सोन उसकी भी चिंता नहीं करते। पंडित केवल वर्तमान में जीते, उसी को कहा जाता पंडित। और पंडित तो महाराज कथा बांटने वाले कर्म का वो पंडित नहीं, पंडित जो भूत और भविष्य की चिंता न करे वो पंडित। यह पश्चिम सपन देता महाराज, उन्होंने सोचा जब बलि दी जाएगी तब दी जाएगी। धीरे धीरे समय आ गया, महाराज काली जी का विग्रह वहीं पर कबीले का सरदार तलवार लेकर के खड़ा हुआ। जैसे तलवार चलाना चाहता है, माँ काली प्रकट हो गई, तलवार छीन ली, उसी राजा का सर काट लिया। भरत जी ने प्रणाम कर लिया, वहां से आगे चल दिए। आगे चले, एक कोई राजा है जिस राजा का नाम रहु। रहु कहीं जा रहा, पालकी में बैठ करके कहीं सत्संग में जा रहा है। उस पालकी में 4 कहार मचे हैं। एक कहार की तबीयत खराब हो गई,
तो पहले पालकी चलती थी पुराने समय में, तो वो 3 चलते, एक चल नहीं पाता। देखा सैनिकों ने, बढ़िया तगड़ा मोटा तगड़ा है, चलो इसको जोतते हैं पालकी में, मचा देते हैं। भरत जी से कहा, भरत जी ने कहा चलो पालकी में मच करके देखते। किसी बात को मना नहीं करते थे, कर पाते न कर पाते। पालकी में जुट गए। जब जुट गए तो कहारों के कदम तो बराबर चलते हैं, बराबर, तब वो पालकी ठीक चल रही है, कभी मचे तो थे नहीं। तो राजा का जो सर था वो पालकी में लड़ा, तो उसने कहा हमें ये दिखाई देता है कि ये जो नया नया आया है नौकर, नया नया कहार जो लाए हो पकड़ करके, इससे चले चला नहीं जाता। हमें लगता इसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, हमें लगता ये बड़ा दुबला है। जब भरत जी मोटे थे तो व्यंग करने लगा, कटाक्ष करने लगा। भरत जी तब तक तो चुप रहे, आखिर में बोले भरत जी, पालकी ढोते ढोते कहने लगे, तयोर्दितं व्यक्रमते प्रलब्धं भरतुं समेस्यादति वीरभारः। अरे राजन, तुम कहते हो बोझा ढो नहीं पाता, तो ढोने वाले के लिए तो भार होता है। अरे मैं तो जानता हूँ एक मिट्टी का लोंदा है, और उस मिट्टी के लोंदे पर एक दूसरा मिट्टी का लोंदा है, और उस मिट्टी के लोंदे पर तीसरा मिट्टी का लोंदा बैठा है। मैं तो यही जानता हूँ। और ढोने वाले के लिए भार होता है, मैं ढोने वाला शरीर है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा किसी को ढोती नहीं है। राजन, गंतुर्यदिं स्यादि गम्यमध्वा विवेति रासो न विदाम प्रभातः। तुम कहते हो ये भूखा है, इसको प्यास लगी है, तो भूख और प्यास ये तो शरीर का विषय है। भूख प्यास शरीर को लगती है, आत्मा को न कभी भूख लगती है न आत्मा को प्यास लगती है। तुम कहते हो बड़ा दुबला है, तो शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन राजा आत्मा कभी दुबली पतली नहीं होती, तो सबकी बराबर। जितनी बड़ी चींटी में है उतनी बड़ी हाथी में है। आत्मा तो जितनी बड़ी एक बैक्टीरिया में है, क्या कहते हैं आप लोग, वायरस आ गया। जितनी बड़ी आत्मा एक वायरस में है, उतनी बड़ी ही आत्मा एक हाथी में है, उतनी ही बड़ी आत्मा एक व्हेल मछली में है। तो और आत्मा का कभी नाश होता नहीं राजन, क्योंकि नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, शरीर को काटा जाता, आत्मा को नहीं काटा जा सकता। नयनम दहति पावकः, अग्नि के द्वारा आत्मा को जला नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल उसको गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। और आत्मा न कहीं जाती है और न कहीं आती है। हम लोग क्या कह देते हैं जब किसी मिट्टी में जाते हैं, उनकी आज्ञा उन पर लिख देते, उनकी आत्मा को शांति मिले, लिखते नहीं सब लोग लेकिन आत्मा, क्या आत्मा कभी अशांत है तो उसको शांति मिले? आत्मा कभी अशांत होती नहीं, मन अशांत होता है ना। आत्मा कभी, आत्मा तो शाश्वत है, निरंतर है, वो शांत है ही आत्मा। आत्मा कभी शांत होती है तो निरंतर शांत है। इसलिए आत्मा तो हर जगह, जैसे यही तो एक नचिकेता ने प्रश्न किया था यमराज से, बताओ जब ये शरीर को जीव छोड़ देता है तो आत्मा क्या करती है? तो यमराज ने कहा आत्मा कहीं जाती नहीं है, आत्मा वहीं पर रहती है महाराज। ये शरीर भी, शरीर का क्या होता, शरीर भी जिन 5 चीजों से मिलकर बना है उन्हीं 5 चीजों में समाहित हो जाता है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में। जीव केवल घर बदल देता, एक शरीर बदल करके दूसरे में चला जाता है। तो गम किस बात का? आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, शोक करना किस लिए? अब राजा जा रहा था सत्संग में, राजा ने सुना जैसे, अरे हमें लगता, मैं तो ऐसे समझा था इतने विद्वान। महाराज पालकी रखवा दी और पालकी रखवा करके भरत जी के चरणों में लोट पोट हो गया राजा रघु। प्रभु
मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं डरता हूँ किसी से, ना हम विसंके सुरराज वज्रान यम से दंडान शिव से शूलान। मुझे कोई शंका नहीं, बिल्कुल निशंक हूँ। सुरराज वज्रान, इंद्र के वज्र से मुझे कोई भय नहीं है। महाराज यम के दंड से मुझे कोई भय नहीं है। भगवान शिव के शूल से मुझे कोई भय नहीं है। जो इनसे बच जाता है, भगवान के चक्र से बच जाता है, भगवान शंकर जी के त्रिशूल से बच जाता है, बच सकता है। इंद्र के वज्र से बच सकता है, वो भी मर सकता है। कहाँ से मर सकता है जानते हो? हमारे में लिखा गोस्वामी जी ने, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोदरई। मारा नहीं मरे और ब्राह्मण के श्राप से महाराज जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। राजा क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो। उस समय राजा रघु को भरत जी उपदेश करते हैं, कहते हैं भैया ये जो जिंदगी है 4 दिन की जिंदगी है, इसमें केवल अगर कोई भगवान का भजन कर लेता वही भवसागर से पार हो जाता है। कैसे है जीवन? तो जैसे कोई रेलगाड़ी महाराज, बस ट्रेन के जैसे, ये समझ लो। कहने लगे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। पटरी पे लगाती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, लेकिन उसमें व्यथित नहीं होना चाहिए। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और सांसों का भैया जब तक तेल है, बिना डीजल के तो चल नहीं सकती। जब तक सांसों का भैया जब तक तेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
तो दिखला देना है। इसके पास टिकट नहीं होता हमारा, जैसे टीटी आता है और टीटी कौन, अरे वही यमराज टीटी बन करके आएंगे हमारा काला कोट पहन करके। तो डरना मत, अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे कर्मों का टिकट लेना है। पहुंचे टीटी तो दिखला देना है। अच्छे कर्मों का टिकट लेना है। मुझे टीटी तो दिखला देना है। टिकट नहीं मिला तो फिर नरक, बिना टिकट के सीधी जेल है। कभी पैसेंजर तो कभी जेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चलते और उतरते हैं। सबसे पहला यात्री, जब पहला यात्री माँ, दूसरा यात्री पिता, फिर भाई बहन, ऐसे यात्री मिलते जाते हैं और उतरते जाते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चलते और उतरते हैं। प्रभु के सिग्नल का यही खेल है, प्रभु के सिग्नल का यही खेल है। कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भरत जी ने राजा रघु को उपदेश दिया। परीक्षित कहने लगे, ये बात बताओ वो राजा रघु था कौन? कहने लगे सुखदेव जी, बोले हे राजन, जो मृग था वो संत के संसर्ग में आकर के दूसरे जन्म में राजा बना और इन संत को चैन नहीं मिला, उसका उद्धार करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। उन्होंने उसी हिरण के बच्चे रूपी राजा को उपदेश किया। राजा रघु भी मुक्त हो गया और महाराज भरत जी भी मुक्त हो गए। इसीलिए इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी आसक्ति केवल भगवान के चरण में लगानी चाहिए, ज्यादा संसार में नहीं लगानी चाहिए। आगे कहने लगे, हे राजन, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अपने शास्त्र में 27 प्रकार के नरक हैं, 27 प्रकार के नरक। अब नरकों का क्या बताना, क्योंकि जो भगवान की कथा सुन लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। जो भगवान की भक्ति करता, भगवान के मंदिर जाता है महाराज, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। वैसे 27 प्रकार के नरक हैं।
तामिस रंग तामिस ररो महारो तुम्ही पाक फालसु कसमत एवं सुकर्म अंधकूप क्रमयोजन। जो जैसे जैसे पाप करते हैं उनको वैसे वैसे नरकों में जाना पड़ता है महाराज। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उन नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, भगवान के नाम की वो महिमा है, जो भगवान के नाम को एक बार ले लेता है महाराज उसको नरक नहीं जाना पड़ता। एक बार ले ले बस। कैसे भी भगवान का नाम वो है दुधारी तलवार, जिसमें इधर भी धार उधर भी धार। अगर इधर को चलाओ तो भी सांप, इधर को चलाओ तो भी सांप। वो माचिस की तीली है। भगवान का नाम कितना भी कूड़ा हो, एक सी जरा सी चिंगारी डाल दो तो सारा पूरा जल करके खाक हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम वो चिंगारी है, हमारे जन्मों जन्मों के पापों को जला करके भस्मीभूत कर देता भगवान का नाम। जैसे बड़ी महिमा नाम की है। एक बार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की और जितनी चौपाइयां लिखते थे उनके भक्त लोग आते थे उनको सुना देते थे। नाम की महिमा बताने लगे। कहने लगे भैया भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। कैसे पार होता है? तो कहने लगे राम नाम सुमिरत एक बारा उतर है नर भव सिंधु अपारा। सुमिरत एक बार, जो भगवान का नाम एक बार ले लेता भवसागर से पार हो जाता है। भक्त लोग कहते थे कहने भगवान का नाम ले और इतना बड़ा भवसागर पार करना पड़े प्रभु। अरे कुछ कम तो करो, कुछ दया तो करो। गोस्वामी जी संत का स्वभाव, उन्होंने कहा अगर भगवान का नाम प्रेम से आप लोग लोगे, एक ही बार लोगे तो सागर नहीं सागर से कम किए देता हूँ। क्यों? इतना कम कर दिया। निज संदेह सकल भ्रमरने कराओ कथा भव सरिता संदेश सकल ब्रह्महरणी। जो भगवान की कथा को सुनेगा, भगवान के नाम को लेगा, समुद्र नहीं उसके लिए सरिता, वो समुद्र जो है वो नदी बन जाएगा। अब तो पार कर जाओगे, नाव से पार कर जाना। भक्तों ने कहा महाराज भगवान का नाम ले। अरे नाम लेने कठिन है और फिर भी नदी पार करनी पड़े। कहने लगे थोड़ी और कम कर दो। गोस्वामी जी ने कहा ठीक भैया, संत का स्वभाव थोड़ी और कम किए देते हैं। उन्होंने कहा यह चरित जगावहे हरि पद पावहे तेन परहे भवकूपा। जो भगवान के चरित्र का गान करेगा, भगवान का नाम ले लेगा, वो भवकूपा, कुआं में नहीं पड़ेगा। अब कह दो कुआं मालूम है नहीं, सरकारी नल मालूम, पहले कुआं होते थे महाराज, तो अब कुएं सब बंद करवा दिए कि कुएं नहीं पड़ेगा। भक्तों ने कहा मान लिया। छलांग लगाते लगाते कुएं में डूब गए तो क्या होगा? कुछ और कम कर दो। गोस्वामी जी ने फिर कृपा की। कहने लगे प्रेम से नाम लेना भगवान का, क्योंकि सादर सुमिरन जे नर करहि तब बारित गोपद इव तरहि। भगवान का
नाम प्रेम से लोगे, आदर के सहित लोगे, तो फिर भव बारिद जो इतना बड़ा समुद्र है वो कितना हो जाएगा? गोपद इव, गोपद गाय के खुर के बराबर हो जाएगा। वो इतना बड़ा महासागर गाय के खुर के बराबर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बारित गोपद इव, गाय के खुर के बराबर वो सागर हो जाएगा। कहने लगे महाराज गाय के खुर के बराबर में मान लिया, इतना कम कर दोगे, लेकिन मान लिया जमाना बदल जाएगा, कलयुग आ जाएगा, धोती अचरे का जमाना चला जाएगा, पैंट पहनेंगे, वही पैंट कितनी टाइट पहनेंगे महाराज जो पैर इधर से उधर ना हो, और छलांग लगाए मान लो उसी में पैर चला गया तो क्या होगा? तो सब हमारा खराब हो जाएगा। हमारा कुछ और कृपा कर दो। गोस्वामी जी ने तब भक्तों पर कितनी कृपा करते संत और कम कर दे। कहने लगे प्रेम से नाम लेना भगवान का। कहने लगे बिल्कुल। कहने लगे नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करो विचार सुजन मन माहि। नाम लेगा तो नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, भव सागर बिल्कुल सूख ही जाएगा महाराज। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं व्यथा जाए जन तन सभी, व्यथा जाए धन नाम, व्यथा न जाता है कभी, भैया नारायण का नारायण का नाम कभी मिथ्या नहीं जाता। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, दान कुब्जे तेजा कश्चित, दासी पतिर जामिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। कभी एक कोई नगर था जिस नगर का नाम था कानकुब्ज नगर। अपने भाग्य पर महाराज इठलाओ, आप लोग कहाँ के निवासी हो? कहीं बाहर हम लोग जब जाते हैं महाराज तो कहते हैं महाराज कौन ब्राह्मण हो? तो हम लोग कहते हैं कानकुब्ज है। वो कहते हैं सरयू पारी है महाराज, आपके इधर हम लोगों की ज्यादा वो नहीं है। अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण महाराज, चाहे जिस बिरादरी, कहते हैं उपाध्याय है, हम मुखर्जी हैं, चटर्जी हैं, बनर्जी हैं महाराज। लेकिन कानकुब्ज की तो अलग ही बात है। फिर कानकुब्ज में अगर बढ़िया श्रेष्ठ हुए, ये भी भगवान की कृपा होती है। अगर श्रेष्ठ कुल में, उच्च कुल में जन्म देते हैं भगवान, बढ़िया 20 बीघा के तो क्या बात। लेकिन कर्म भी ठीक ठाक हो। ये जो एक जिसका नाम जामिल रहता कहाँ है? कान्यकुब्जे द्विजा कश्चित, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, पिता बहुत विद्वान है, वेदों का ज्ञाता है, ज्ञानी भी है महाराज, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेटे का नाम है अजामिल। अजा माने माया और मिल माने जो माया में मिल गया। दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। पिताजी नित्य हवन करते हैं। संविदा लेने के लिए जंगल में जाता, आम की संविदा लकड़ी लेने के लिए। एक दिन जंगल से संविदा लेकर के आ रहा था तो रास्ते में देखा मलिन बस्ती। मलिन बस्ती में कोई एक भील एक स्त्री को अपनी जंगा पर लेकर के बैठा है और देख करके जामिल का मन खराब हो गया। इसीलिए कहते हैं संग दोष काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक एक काजल की लाई है पर लाई है, संग दोष हो जाता। इसीलिए कहते श्रेष्ठ का साथ करो, अच्छे का साथ करो। इसने जैसे देखा मन खराब हो गया, आया आकर के संविदा में रखी, फिर उसी वैश्या के घर जाने लगा। धीरे धीरे
यज्ञ हवन जब किनारे हो गया, माता पिता चल बसे। अजामिल उस वैश्या को घर ले आया। एक बात जरूर की, उसी वैश्या को लाया, दूसरी को नहीं। वैश्या धीरे धीरे सुधरने लगी और जामिल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गांव वालों ने जब दुष्कर्म करने लगा, परिवार वालों ने, मोहल्ले वालों ने किनारे कर दिया, यहाँ तेरा काम नहीं है। ऐसे काम करता है जैसे हम लोग करते हैं, किसी दुष्ट को हटा देते। गांव के किनारे झोपड़ी डाल ली, वही रहने लगा। इसके कई बेटे हुए उसी वैश्या के द्वारा। वैश्या तो सुधर गई। एक दिन की बात, बहुत से संत लोग आए और आकर के पूछा, गांव में किसी ब्राह्मण का घर बताओ, मुझे भूख लगी है, चूल्हा शांत करनी, भोजन चाहिए। तो हर गांव में महाराज मस्करे होते हैं, हर गांव की बात है महाराज, चाहे आपका गांव चाहे हमारा गांव। कह लगे पंडित जी का घर, कह लगे हाँ। कह लगे अजामिल पंडित है, वही गांव के किनारे घर है, वहीं पर चले जाओ, भोजन मिल जाएगा अजामिल पंडित जी के घर में। संतों को क्या मालूम है, जैसे हम लोग आए, आप लोग कहाँ जाने चले महाराज। कह लगे अजामिल। अब वो सभी संत गए, अजामिल का दरवाजा खटकाया, अजामिल की पत्नी निकली, सत्कार किया संतों का। वो सुधर गई थी ना, सत्कार किया, आसन दिया, जलपान कराया, भोजन बनाया यथाउचित। अजामिल कहीं गया था बाहर शिकार खेलने, कुछ भोजन की व्यवस्था में। जब भोजन करने लगे सब, तब तक अजामिल उधर से दिखाई दिया। अजामिल कैसा रूप बनाए है महाराज, कोई हिरण कंधे पर पड़ा है, कोई चिड़िया गले में लटक रही है, धनुष तीर तलवार सब हाथ पीछे इधर उधर लगा है। जैसे देखा पत्नी ने, कहने लगी अरे संत बैठे हैं, पीछे वाले का दरवाजे से आजा, सामने वाले से मत आ, इतनी भी अकल नहीं तुझको। पत्नी की बात मान लेता था। पीछे वाले दरवाजे से आया, पत्नी ने नया दिलाया, कपड़े पहनाए, बना दिया ब्राह्मण के जैसा, और अब आओ संतों के पास आया, कुछ आशीर्वाद लो इनसे। अजामिल बैठ गया मेरे घर से, महाराज अब आशीर्वाद दिया संतों ने। कहने लगे अजामिल अब हमको दक्षिणा दो। मैंने मेहनत किया, कहने कहा है अरे मैंने दांत घिसाई की है, भोजन किया, और भोजन के बाद दक्षिणा के बिना भोजन अधूरा माना जाता है ना। यज्ञ आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दिया तो भी भूत यज्ञ हो गया। और ये भी थी पत्नी, दक्षिणा, बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा माना जाता। हमारा दांत भी सही। अजामिल ने कहा अच्छा, अभी एक बढ़िया डंडा रखा था, देखा अजामिल है उधर, अभी दक्षिणा देता हूँ तुमको। संतों ने कहा अरे अजामिल तुम समझ नहीं पाए, वो दक्षिणा नहीं कह रहा हूँ। अरे मैंने देख लिया तुम्हारी पत्नी का पांव भारी है, तुम्हारी पत्नी के गर्भ है, मेरी बात मान लेना, दक्षिणा ये है अब की जो तुम्हारे बेटा हो उसका नाम नारायण रखना, टिंकू पिंकू चिंटू मत रखना। अजामिल बड़ा बुद्धिमान, तो ब्राह्मण तो भाई बुद्धिमान भी था, उसकी बुद्धि जग गई। कहले एक पत्र दो काम, दक्षिणा देने में बुराई किस बात की? हाँ महाराज जरूर, बुराई किस बात की? अरे दो काम, ये तो संतों ने अगर कह दिया कि बेटा होगा तो अल्ट्रासाउंड ये सब डॉक्टरी करवाने की जरूरत 3 है, चौथा और बेटा ही होगा, ये क्लियर हो गया बेटा होगा। और नामकरण करवाते जब बेटा होता तभी पंडित जी को बुलाना पड़ता, तभी पैसा देना पड़ता, तो नामकरण इन्होंने पहले कर दिया। हमारे दोनों हाथों में लगे, अजामिल खुश हो गया। संत हर तरह से कल्याण करते, संत तो चले गए, अजामिल के बेटा हुआ। अजामिल ने नाम रख लिया नारायण। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। दुष्ट था लेकिन उसको अजामिल बहुत प्यारा था, अजामिल को नारायण बहुत प्यारा था। बार बार नारायण ऐसा कर, नारायण ऐसा कर। जिस बेटे से ज्यादा प्रेम होता है पिता उसी को पुकारता है, बेटा पानी ला नारायण। जरा जरा सी बात है, अगर चिंटू पिंटू नाम रखोगे, इसीलिए हमारे धर्म में था राम, श्याम, गोपाल, मोहन, कुछ भी नाम रख लो, भगवान का नाम निकलेगा तो आप बेटे को बुलाओगे, लेकिन नाम तो भगवान का निकलेगा। अब इसमें एक दिन क्या हुआ, एक दिन समय सबका आता है, यमराज लेने आए, अजामिल का समय आ गया। अजामिल को ऐसा लगा कि बहुत काले काले महाराज
यमराज के दूत आए, कहने लगा, ये काले 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 दूत मुझको तड़पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं। की खबर करो, ओ नारायण इनको छाती से लग कर। नारायण मेरी रक्षा करो। तो पुकार तो अपने बेटे को, लेकिन सुन सकते हैं नाच कब सद्भक्तों की पीर। आवाज गई और वैकुंठवासी नारायण के कान में, अरे जाओ, भक्त पुकार रहा है, रक्षा करो उसकी। भगवान के दूत गए और जाकर के जो यमराज के दूत थे उनको खदेड़ दिया, अजामिल को लेकर के चल दिए। बड़ा लड़ाई हुई वहां पर, कहने लगे कोई कितना पाप करे और आखिर में तुम्हारे नारायण का नाम ले तुम लेकर के चल देते हो। नारायण के दूतों ने कहा संवाद है वहां पर, नारायण के दूतों का, यम दूतों का। कहेंगे जो ज्यादा पाप करेगा जीवन में उसके मुख से अंतिम समय में नारायण निकलेगा ही नहीं। जिसकी चित्त व्रत में पहले से नारायण हो, नारायण का नाम उसी के मुख से निकलेगा। उनको भगा दिया, उसको लेकर के चल दिए। हुआ क्या? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जब लेकर के चल दिए, यमराज क्या नाम उसकी, अजामिल की आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली अजामिल की, अजामिल ने देखा, अरे हाँ ये सच नहीं था, मैंने सपना देखा। जाओ सपने सर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। अगर सपने में कोई आपको मारे, जब तक जगोगे नहीं तब तक कोई दूर नहीं होगा। अजामिल जगा, और अगर जग गया तो जग गया। अजामिल की अवस्था है 60 वर्ष की। अजामिल ने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, कन्नौज नगर को छोड़ दिया, अपने बेटों को यथाउचित हिस्सा पाती दे दी, चला गया हरिहर क्षेत्र में। हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के किनारे महाराज बैठ करके अजामिल तप करने लगे। जो पुरानी चित्र पृथ्वी पिता का दिया हुआ संस्कार वो अजामिल के जग गया, और वहीं पर अजामिल गंगा जी की शरण में जाकर के मुक्त हो गए। उस समय जैसे लोग कहते थे, उस समय नहीं, बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। बाद में ऐसे अजामिल का उद्धार हुआ। क्या है? भगवान के नाम की बड़ी महिमा है महाराज। जो नाम लेता है भगवान का तो कहते हैं राम का नाम। अभी देखो भैया ने इधर से उधर कर दिया, लेकिन अब किसी को किसी में रस है, किसी को किसी में रस है। ऐसे कहते हैं ना, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पीत्वा पुनः पुनः। हमारे इसमें पंडित जी भी आ गए, समझेंगे बात, समझ रहे हैं सभी लोग। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पीत्वा पुनः पुनः पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पीत्वा पीत्वा एक बार पियो, अगर एक बार पीने से मन ना भरे तो दोबारा फिर पियो। अरे इतनी पियो कि पीते पीते गिर जाओ, लुढ़क जाओ पीते पीते। और जब गिर जाओ तो क्या करो, पुनरुत्थाय, उठे पड़ो,
पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, तो करके फिर लगा लो थोड़ी महाराज। फिर जब इतनी लगा लोगे तो क्या होगा? गिरोगे नहीं महाराज। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा अगर इतनी पी लोगे तो। श्याम जी वही समझेंगे क्या होता है समझ का, वो बात नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, वो नहीं समझ। बात क्या है, अगर पीना है कुछ तो क्या पियो? भगवान के नाम, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, उसको घोर घोर पीना है अगर तो पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे। पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ सखी, राम नाम की मस्ती। पिला दे हो सखी, राम नाम की मस्ती पिला दे हो सखी, राम नाम की मस्ती। तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। दिल तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तरस रहा है, मन की प्यास बुझा दे। पीने को दिल तरस रहा है, एक ही बूंद पिला दे। और सर दे कर भी बूंद मिले तो, सर दे कर भी बूंद मिले तो, फिर भी जानो सस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ सखी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ सखी, राम नाम की मस्ती। मुझको सर्द नहीं है, कैसा भी रंग पिला दे।
को सर्द नहीं है, कोई सारंग पिला दे। बार बार घर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। बारी बारी कर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। और कहना है, पीने वालों दाम न पूछो, पीने वालों दाम न पूछो, महंगी है या सस्ती पिला दे। ओ साथी राम नाम की मस्ती पिला दे। ओ साथी राम नाम की मस्ती। को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। राम नाम को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। और सड़ जाए तो जाए बेशक, सिकवा कभी न करते। सही जाए तो जाए, सिकवा कभी न करते। और तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, तेरे हवाले छोड़ दी मैंने, अपने जीवन हस्ती पिला दे। ओ साथी राम नाम की मस्ती पिला दे। ओ साथी राम नाम की मस्ती पिला दे। ओ साथी राम नाम की मस्ती। से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो भगवान के नाम को लेता है वो भव सागर से तर जाता है। दो भाई थे, एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को उठा करके ले गया था। भगवान ने उसका वध कर दिया था। उसी का बड़ा भाई था जिसका नाम था हिरण्यकशिप। कनक कशिप और हाटक लोचन। हिरण्य माने सोना और कनक माने सोना, चाहे हिरण्य कशिप कह लो चाहे कनक कशिप कह लो। महाराज तभी से बैर मानने लगा था भगवान नारायण से, क्योंकि भगवान नारायण ने उसके भाई का वध कर दिया था। कोई और नहीं थे, ये भगवान के दोनों द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकाद ऋषियों के श्राप के कारण इनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। भगवान को अवतार लेना पड़ा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने द्वारपालों का उद्धार करने के लिए। हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी उसका नाम था कयाधु। कयाधु माने जो काया को धू करे। तपस्या के द्वारा कयाधु भगवान की भक्त थी, लेकिन ये हिरण्याकश्यप बड़ा दुष्ट था। एक दिन की बात, इसने अपनी जो भाई की बहू हिरण्याक्ष की, जिसका नाम रूषा
उपदेश दिया, अरे ये तो दुनिया आने जाने वाली है, ऐसा है वैसा, उसको संतुष्ट किया और संतुष्ट करके दूसरे को तो उपदेश करने में माहिर था, लेकिन खुद जीवन में नहीं उतारता था। चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। तपस्या करूंगा, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगा, अमर हो जाऊंगा। पहले दिन गया, बृहस्पति जी वहां पर तोता बन करके बैठ गए और नारायण नारायण करने लगे, इसका मन नहीं लगा। वहां से चला आया, रात्रि को विश्राम किया घर में। कयाधु से संसर्ग हुआ। कयाधु ने उस रात्रि में कम से कम 5 बार इससे नारायण का नाम स्मरण करवाया, नारायण का नाम उससे निकलवाया इसके। उसी रात्रि को गर्भ में भैया प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, उसी रात्रि में। दूसरे दिन ये फिर गया तपस्या करने के लिए, मंदराचल पर तपस्या करने लगा। घोर तप करता है महाराज, और तप करते करते ब्रह्मा